राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले
युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। हमारा हृदय विषय चिंतन के प्रभाव से इतना मलिन हो गया है कि बार बार सुनने पर, विचार करने पर भी हम दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते। शरीर सुख इतना बैठ गया है बुद्धि में कि खाना पीना सोना भोगना और इसी का संचय करना, जिससे शरीर सुख प्राप्त हो, यही संचय करना, इतना जीवन का सार है। अगर इतना जीवन का सार है तो दुर्लभो मानुषो देहो क्यों कहा गया? बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा क्यों वर्णन किया गया? यही तन कर फल विषय न भाई। और हम विषय सेवन, खान पान सुख भोग, बस इसको माने हुए मनुष्य जीवन की दुर्लभता। तब तो देवताओं के पास जो है वो स्वप्न में भी तुम सोच नहीं सकते कैसे भोग है, क्योंकि बहुत पुण्यात्मा को वो अनुभव में आते हैं। जो महान तप संपन्न, नाना प्रकार के शुभ कर्मों के संग्रह करता, उनको स्वर्गिक सुख का अनुभव होता है। फिर जो योगादि दिव्य साधनाओं से संपन्न है, तपलोक, महरलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, और यहां तो ब्रह्मलोक के भोगों को श्री कृष्ण प्राप्ति की लगन वाला विषवत समझकर त्याग देता है। आप प्रियालाल के चरणारविंद के शरणागत प्रेम रस प्राप्ति की वृत्ति वाले इन तुच्छ भोगों में, मलिन भोगों में, तुम्हें नींद में सुख लग रहा है, भोगों में सुख लग रहा है, भोजन में, नाना प्रकार के भौतिक विलास में, इसी को तो मिटाने के लिए मुझे मानव देह मिला है, सत्संग मिला है। बहुत सुंदर बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं अहमत्या बुधो अबोध्य बुधो यूयम तु पंडिता मंडिनास्तु परम वृंदावन धूल्यैव मे तनुः। हाँ भाई, मैं अबोध हूं, अज्ञानी हूं, माना। आप सब बहुत बुद्धिमान हैं, आप बड़े ऊंचे कोटि के ज्ञानी हैं, अर्थात पंडित हैं। बस मेरी बात तो यही समझ में आई है। श्रीपाद कह रहे, ध्यान दीजिए, बहुत खास बात कह रहे हैं। शरीर वृंदावन की धूल से दूषरित हो और जिह्वा में युगल नाम हो, बस मुझे अब कोई परवाह नहीं। सार बात बता दी। कितनी बार प्रार्थना की है कि रजोगुण का नाश करने में परम समर्थ हैं रजरानी। कोई भाग्यशाली ही आज्ञा पालन करता होगा कि रोज स्नान के बाद रज लगाएं। ये दिव्य प्राप्त करने के लिए मिला है। दिव्य हमारा स्वरूप है, दिव्य हमारे प्रिया प्रीतम हैं, दिव्य वृंदावन धाम है, दिव्य उनकी प्रेम लीला है। मान जाओ प्रार्थना, क्यों म्यों तर्क वितर्क छोड़ो। हृदय का सुख जब अनुभव में आएगा, तब आपको ये वचन याद करके रोना आएगा। जिससे मीरा जी नाच नाच के कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। कहाँ से मिला जो आप पा गई? बोले वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, निस दिन बढ़त सवायो। आ सदगुरु कृपालु ने अमोलक वस्तु दे दी। प्रियालाल का वो मंत्र जो आपको समस्त आसक्तियों से हटाकर प्रेम प्रदान करे, अहम का नाश करके शरणागति पुष्ट करे, वो महान महिमा में
जो प्रियालाल को अधीन करके आपके हृदय में प्रकाशित कर दे। वो नाम, वो मंत्र, कभी आप उसका स्वाद लेते हैं? अगर स्वाद लेते तो बलिहारी हो जाते गुरु चरणों पर। देहाभिमानी अज्ञान की धरा में केवल लौकिक अनुकूलता को गुरु कृपा समझता है। जो गुरु मंत्र मिला, जो गुरु उपदेश मिला, उसमें तो तुम ठोकर मार रहे हो, अपमान कर रहे हो। यह अपमान करना ही है, उनकी आज्ञा का पालन न करना। रात दिन तुम्हें जिस मंत्र में, जिस नाम में रत रहना चाहिए, उसकी तुम्हें याद ही नहीं है। सेवा सुमिरन सावधान, इस संतों का सिद्धांत है। सेवा में हो, सुमिरन में हो, सावधान। अन्य चिंतन, अन्य भावना, ये मन फेंकता रहता है, ऐसे तरंगे फेंकता रहता है। बेमतलब का चिंतन, बेमतलब की बातें, जो वर्तमान की, भूत की, भविष्य की, ऐसे फेंकता रहता है, तुम्हारे समय को नष्ट करता रहता है। सावधान वही है जो अपने समय को बर्बाद न होने दे। अव्यर्थ कालत्वम, व्यर्थ समय न जाने दे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। निरंतर नाम वाणी, निरंतर प्रभु के चिंतन में ये सामर्थ्य दो से प्राप्त होती है, रजरानी और रसिक, दोनों आपको प्राप्त हैं। भले आप बाहर रहते हो तो रजरानी का सेवन तो कर सकते हैं। यहां से रज सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति, मानते ही नहीं, मानते ही नहीं, जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। बस एक अपनी धारणा बना ली, एक अपना स्वभाव बना लिया। विविध प्रकार की वासनाओं की परतंत्रता को न देखकर तुम अपने को स्वतंत्र मान रहे हो। स्वतंत्र तो तब होगी जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों पर विजय प्राप्त कर लोगे, तब तुम परम स्वतंत्र हो जाओगे। अभी तो देह राग त्याग की तो बात जाने दो, भोग राग में इतने आसक्त हो, देह बन करके ऐसे विचरण में हो कि यही जीवन मान रहे हो। ये मानव शरीर केवल प्रियालाल की प्राप्ति के लिए है। बड़ी अहेतुकी कृपा से मिला है प्रभु की। समय बहुत कम है, आप इसे व्यर्थ कामों में, नींद में, प्रपंच की बातों में मत नष्ट कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। प्रार्थना कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, आपको ठगा जा रहा है। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां ये धोखेबाज हैं। आप अगर आज्ञा पे चलें तो आप पहचान जाएंगे कि आपके साथ धोखा कर रहा है ये मन, ये बुद्धि। मृत तुल्य आप सो रहे, आपको इसमें सुख अनुभूति हो रही। कमाने आए हो मृत्यु लोक में और यहां समय तुम व्यतीत कर रहे हो। बोले क्या करे, वो थोड़ा समय नहीं कट रहा था, 4 लोगों के पास बैठकर समय काट रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, इतनी कीमती वस्तु समय को तुम ऐसे व्यर्थ गंवा रहे हो। नाम जप, नाम कीर्तन, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, भगवत आश्रय, भगवत महिमा का चिंतन समय की सार्थकता है। राधा सार्थक हो गया सेकंड। कब समझोगे? जब अंतिम समय आएगा तो समझने नहीं दिया जाएगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से समझ लो, ना तुम्हें रोज सत्संग मिलेगा, ना तुम्हें भगवत प्राप्ति की उत्साह वाली कोई बात मिलेगी। ये मन, ये बुद्धि तुम्हें नीचे गिराते हुए ऐसी अवस्था में पहुंचा देंगे जहां से उठना मुश्किल हो जाएगा। समय है, समय आता है और जाता है, टिकाऊ नहीं है। इस समय में तुम निकल चलो, प्रार्थना मान लो, निकल चलो। बढ़िया अवसर आया है, बहुत बढ़िया अवसर है। जो अध्यात्म चिंतन में रत महापुरुष हैं, भगवान की प्रेरणा हो तो बात अलग है, नहीं उनका स्वभाव होता है ना किसी को देखना, ना बोलना, ना अपना परिचय जनाना। वो छिपते हैं, छपाते नहीं अपने को, क्योंकि जान गए हैं इस माया का रहस्य कि बड़ी सी बड़ी प्रशंसा
और बड़ी से बड़ी कीर्ति का भी परिणाम झूठा ही है। जब सच्चिदानंद भगवान अवतीर्ण हुए, उनकी कीर्ति कोई नहीं गा रहा, तो तुम्हारी कीर्ति कौन गाएगा? ये 4 दिन की चांदनी है, इसको देखकर हरि का विस्मरण कर देना धोखा। क्या शरीर राग, मान प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, भोग सामग्री, ये जीवन है? इतना ही जीवन है? बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली, सामर्थ्यशाली, शक्ति संपन्न देवता ललचाते हैं कि मुझे मानव देह मिल जाए और मैं उसमें परमात्मा की आराधना करके भगवत स्वरूप हो जाऊं, भय मुक्त हो जाऊं, सच्चिदानंद सुख को प्राप्त कर लूं। तुम्हें वही देव दुर्लभ देही प्राप्त हुई है। एकमात्र जीवन का लक्ष्य प्रिया प्रीतम का स्मरण। बार बार प्यार से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, डांट के कहते हैं। क्या चल रहा है? अरे इतना सरल, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, क्या तुम अपनी जिह्वा से उच्चारण नहीं कर सकते? इतने से ही सब हो जाएगा। विश्वास तो करो, हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात। बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र देखे गए जो अत्यंत विषय आसक्त थे। जब नाम जब प्रारंभ किया तो अत्यंत वैराग्य को प्राप्त हुए। वैराग्य ही नहीं, अनुराग रस में डूब गए। अनुराग रस नहीं, अनुराग स्वरूप हो गए, प्रेम स्वरूप हो गए, हित स्वरूप हो गए। सेवक जी महाराज गढ़ा में रात दिन श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश नाम के प्रताप से महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो प्रकट हुए, निज मंत्र दिया, संपूर्ण दिव्य वृंदावन का वैभव प्रकाशित कर दिया। आप ऐसे नाम को प्राप्त करके भी कहां हो? क्या चाह रहे हो? विचार करो, अपने मन को, अपनी बुद्धि को देखो, निरीक्षण करो, उनको डांटो। तुम्हें पता नहीं कैसे चलना है तो भगवान कहीं न कहीं से सुनवा देते हैं, ऐसे चलो। वही सबके स्वर में जो बोल रहे हैं वो ईश्वर ही हैं और कोई नहीं है। जो स्वर निकल रहा है ईश्वर का ही है। वो अभी अंतर ध्यान हो जाए तो आगे का शब्द नहीं निकलेगा, ये मिट्टी का ढेर है। उस वाणी को मान लो। पर करना अपने मन की है तो फिर परमार्थ मन का नहीं होता। परमार्थ होता है शास्त्र प्रमाण, गुरुजनों की वाणी के अनुसार। माना चेष्टाएं कुछ ढीली हो सकती हैं, पर लक्ष्य का भाव दृढ़ होना चाहिए। बहुत सूक्ष्मता का विषय। मानते हैं पूर्वाभ्यासवश हमारी चेष्टाएं कुछ ढीली हो सकती हैं, पूरा हम दृढ़ वैरागी नहीं हो पाए हैं, कहीं ना कहीं मन हमारा फिसल जाता है। पर ऐसी भी स्थिति में हम प्रियालाल के तो है ना, ऐसी स्थिति में हम श्री जी का चिंतन तो नहीं छोड़ सकते, नाम नहीं छोड़ सकते। जब बुरी आदत हम नहीं छोड़ पाए तो हम श्री जी का नाम कैसे छोड़ सकते हैं? पर यहां ये भी बात समझ में नहीं आती। नाम छोड़कर, चिंतन छोड़कर अंदर से विषयों का चिंतन, प्रपंच प्रवाह में विचरण या मुर्दे की तरह सो जाना। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? इस मानव शरीर का सदुपयोग इसी में है कि एकमात्र भगवत प्राप्ति लक्ष्य और तन मन से जो भी कर्तव्य कर्म करते हो भगवत समर्पित स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए हर कर्म भगवान को समर्पित। ये हजारों बार सुन चुके होंगे, पर हृदय में उतारने की हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि नाम जप नहीं है। बड़ी पीड़ा होती है जब उपासकों को खाली देखते हैं। खाली का तात्पर्य हृदय का चिंतन, संसार, प्रपंच, शरीर, प्रभु नहीं। तो लगता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मानते हैं हम भोजन में राग करते हैं, मानते हैं हमारे अंदर काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है। हम नहीं उस कोटि के इस सिद्धावस्था को प्राप्त हो पा रहे हैं, पर हम आश्रय भी तो नहीं छोड़ सकते।
प्रभु के चरणों का आश्रय, राधा राधा राधा, एक दिन करुणामयी कृपा करके स्थिति दे देंगे। कोई जन्म से सिद्ध थोड़ी होता है सुखदेव जी की तरह, भाई सब थोड़ी सिद्ध होते हैं। नाम जप, सत्संग, हमारा जितना प्रयास, उस प्रयास को देखकर लाड़िले युगल सरकार द्रवित हो जाते हैं, हृदय की भूमिका उठाने लगते, उनकी कृपा से उठता है। आपके हृदय में अगर भोगों की प्रियता बनी रही तो लक्ष्य नहीं दृढ़ कर पाओगे। बस यही हृदय में लगता है, कितनी कृपा श्री जी ने की, मुझे धाम दिया, कितनी कृपा की, रोज सत्संग मिल रहा है, कितनी कृपा की, हमें डांट फटकार के भगवत मार्ग में चलाया जा रहा है, और हम उस कृपालु लाडली को भूल जाएं। कैसे हम मलिन स्वभाव वाले हैं। अरे कोई जरा सा हित कर दे तो जीवन भर याद किया जाता है कि अमुक संकट में उसने हमारी सहायता की, भव समुद्र में डूबते हुए मुझे लाडली जी ने निकाल लिया, सतमार्ग पर खड़ा कर दिया, अपने घर ले आई, अपनी महिमा सुनाकर अपने चरणारविंद की समीपता प्रदान कर रही। और हम कैसे हैं, उनकी कृपा का निरादर करके उनकी याद नहीं करते, उनका नाम जप नहीं करते, उनकी सेवा में रुचि नहीं, उनको हम एक मूर्ति समझते हैं, एक छवि समझते हैं। अंदर से विचार कर देखो, इसीलिए हमारा हृदय प्रेम रहित हो रहा है। नहीं, प्रेम भी है और प्रेमी भी है, यही है, यही विराजमान है। मनुष्य शरीर को भगवान का मंगल विधान मानकर जो दुख विपत्ति संकट आता है, शांत भाव से सह लो, वो सामर्थ्य भगवान देते हैं, सहना पड़ेगा। इसी शरीर ने गंदे आचरण किए तो इसको दंड मिलेगा, इसी मन ने गंदा चिंतन किया तो ये जलेगा, जलने दो, निरपेक्ष हो जाओ इससे। नहीं माना शास्त्र की बात, सदगुरु की बात, किया मनमानी तो जल, अब वो मेरी जलन नहीं तेरी जलन है। पर आप ऐसा नहीं करते, आप अपनी जलन मान करके उसको जलन रहित करना चाहते हैं। किससे? असत साधनों से, उसके बताए हुए गलत मार्गों से। फिर आग बढ़ जाएगी, फिर मार्ग रुक जाएगा। नश्वर भोगों की प्राप्ति के लिए भोग भोगने में सुख है, ऐसा जिसका लक्ष्य बन जाता है, उसके लक्षण हैं। उसका हृदय काम से, लोभ से, क्रोध से, मान से, मद से, ईर्ष्या से, वैर से, हिंसादि भावनाओं से पूर्ण भर जाता है और आजीवन वो दुख उठाता हुआ अनंत चिंताओं के गर्त में गिर जाता है। अनंत चिंता, एक मिटे दूसरी तीसरी चौथी, कितना हम मिटाएंगे। अनंत शब्द है, अनंत चिंताओं के गर्त में गिर जाता है। अब वो अपने हृदय की जलन को शांत करने के लिए नए नए पाप बटोरता रहता है और परिणाम में नरक और दुखमय योनियों को प्राप्त होता हुआ भटकता रहता है। इसलिए बहुत सावधान, तुम्हारे हृदय में और संपूर्ण शरीरों में तुम्हारे ही प्रभु बैठे हुए हैं। ये केवल तर्क वितर्क का मार्ग नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप भगवान शिव, विश्वास, अंबा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता श्रद्धा। ये श्रद्धा और विश्वास जिसके हृदय में जितना बढ़ता जाता है उतना ही वो अपने हृदय में उच्च अवस्था का अनुभव करता जाता है। अब विकार कम हो रहे हैं, अब विकार नष्ट हो रहे हैं, अब तो विकार स्फुरित भी नहीं हो रहे, अनुभव होता है। अब तो बिना प्रयास के प्रभु का मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है। कितनी अपार कृपा है। अब तो किसी के भी द्वारा किया हुआ निंदा अपमान चुभता नहीं हृदय में, कितनी कृपा है।
अवस्था बदलने लगती है। जितने भी प्राणी, सब में भगवान विराजमान है। तुम्हारी सारी चेष्टा उन भगवान को देख के करनी है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, सब में भगवान है। जो भी तुम्हारा संबंध है, जो भी तुम्हारा व्यवहार है, सब में भगवत भाव करके करोगे तो वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। ये लौकिक संबंध यथार्थ नहीं है। माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, ये यथार्थ नहीं है। ना वो कभी तुम्हारा पति था, न कभी रहेगा, न वो तुम्हारी पत्नी थी, न रहेगी। बीच में दिखाई दे रहा है। वो सच्चिदानंद भगवान का अंश है, था, रहेगा। उसे तुम देख नहीं पा रहे। शरीर का संबंध जो माना ये स्थायी है नहीं, और इस संबंध से तुम प्यार जो कर रहे हो उसी प्रभु को कर रहे हो। वो जब प्रभु अंतर ध्यान हो जाता है तो उसी संबंधी शरीर को आप नष्ट कर देते हैं। ये स्वीकार करो। स्वीकार करोगे, मानोगे तो पावन हृदय होने लगेगा। शरीर संबंध मानोगे तो अपावन हृदय होने लगेगा। यहां का जो संबंध है शारीरिक, वस्तुतः ये यथार्थ नहीं है। इनके हृदय में जो बैठे हुए प्रभु शरीरों के, वही यथार्थ संबंधी हैं। इसलिए जितने नाते हैं वो सब प्रभु के संबंध से मानो। अगर तुम्हारा ऐसा भाव रहा तो तुम्हारी भगवत सेवा बन जाएगी। किसी की भी सेवा, पति की सेवा, पुत्र की सेवा, माता पिता, परिवार, सास ससुर, रिश्ते नाते, अतिथि, कोई पशु पक्षी, सबकी सेवा भगवान की सेवा बन जाएगी। और भगवान प्रसन्न होकर आप अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवत स्वरूप में आपकी स्थिति हो जाएगी। निष्पाप पुरुष की स्थिति भगवत स्वरूप में होती है। मानव जीवन की सफलता बहुत धन एकत्रित कर लेना, बहुत ऊंचा पद मिल जाना, संसार में विशद यश, बहुत बड़ा यश, कीर्ति हो जाना, ये नहीं है। ये माइक बंधन है। बहुत बड़े पद में कभी भगवान की याद नहीं की, कभी भगवत भाव से व्यवहार नहीं किया, अपने को बड़ा मानकर गर्व में भर करके मनमानी आचरण किए, कुछ हाथ नहीं लगा। बहुत यश कीर्ति है और परम पुण्य श्लोक भगवान श्री हरि की स्मृति गई। भगवान का भजन छूटा या भजन नहीं, पुण्य प्रताप से चलेगा। जब तक आपका पुण्य रहेगा तब तक आपका यश होगा। इसके बाद मिटिया मेट हो जाएगा। किस काम में आया यश? बहुत संपत्ति जमा है, कितना खाओगे, कितना पहनोगे, किस काम आएगा? जिसको खा रहे पी रहे हो ये शरीर ही छूट जाएगा। सार बात समझो। यदि ऊंचा पद, विपुल धन, अपार यश कीर्ति, बड़ी बड़ी भोग सामग्री आपके पास सब कुछ है, पर आप भगवान से विमुख हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका ये प्राण घातक मीठा दिखने वाला वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, ये महान विष तुम्हें धोखे से मार रहा है, तुम्हारे समय को नष्ट कर रहा है। यदि आप इसमें भूल करके सुखी हो गए तो अब क्या? कुछ नहीं। यदि भगवत आश्रय, भगवत स्मरण, भगवत भजन, संयम ये छूट गया, कुछ नहीं हाथ लगा। ये बड़ा मीठा विष है सम्मान, जिसे जानबूझ के खाया जाता है। अगर आपका भगवत स्मरण कम हो रहा है, छूट रहा है, तो इस विष को आप खा रहे हैं, अर्थात सम्मान स्वीकार कर रहे हैं, यश कीर्ति का भोग कर रहे हैं। सारे सुकृत क्षीण हो जाएंगे। यह शत्रु की भांति है, इसलिए बड़ा श्रेयस्कर होगा कि इसका कभी भोग स्वीकार न करें। मनुष्य जीवन की जितनी भी सफलता है वो भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। आपको कोई बड़ा सरकारी पद मिला है, समाज की सेवा मिली है, आप अपने सेवा पद का ज्ञान रखिए कि आपका कर्तव्य क्या है।
आप कैसे समाज को सुख पहुंचाएं भगवत स्वरूप, वही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। जो भी इस कर्तव्य आपको मिला है वो भगवान की पूजा हो जाएगी यदि भगवत भाव से सबका हित मंगल करने की भावना से वर्ताव किया जाए तो। समस्त प्राणी पदार्थ परिस्थितियां केवल भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हें मिली हैं, सदुपयोग करके इनसे मुक्त हो जाओ। तुम्हारा हृदय उत्साह, शक्ति और दिव्य ज्ञान प्रकाश से युक्त रहेगा जब सबको भगवत भाव से देखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करोगे। पर हम तो कर्तव्य कर्म भूल जाते हैं। वो को न रस जन्मा जगमाही प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। जब प्रजापति पद मिला दक्ष को तो ऐसा नशा पद का चढ़ा कि भगवान शंकर का अपमान कर दिया, निंदा कर दी, नाश हो गया। पद का गर्व तो सबसे बड़ा पद है परमेष्ठी पद, फिर उससे नीचे है प्रजापति पद। वो दक्ष को मिला प्रजापति पद। सभा में गए, सब सम्मान के लिए जितने बड़े बड़े देवता, लोकपाल, दैवी शक्तियां, सब उनका सम्मान किए। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ये दो नहीं खड़े हुए। दृष्टि गई ब्रह्मा जी पर तो श्रेष्ठ पदाधिकारी परमेष्ठी पद, प्रणाम किया मन से। दृष्टि गई महादेव जी के ऊपर तो उनका ये तो हमारे पुत्र के समान है क्योंकि इसको हमने अपनी पुत्री दी। अब बस उनके अंदर क्रोध, ये भूल गए कि जब पुत्री दी थी तब विनय क्या की थी, प्रभु आप पूर्ण काम हो, सर्वलोक महेश्वर हो, हे देवाधिदेव हमारी इस भेंट को स्वीकार करो, इस कन्या को आप स्वीकार करो। तब सती का पाणी ग्रहण भगवान से उस समय उनका गया। जब प्रजापति पद मिला तो ऐसे कटुवचन बोले जो साधारण मनुष्य भी नहीं बोलेगा। वो तो प्रजापति हैं। परिणाम, आखिरी परिणाम क्या हुआ, वीरभद्र ने उनके सर को, गर्दन को मरोड़ कर यज्ञशाला को। ये अगर हम पद अभिमान में आ जाते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता कर्तव्य का। अगर हमारी यश कीर्ति होने लगी, हम उसका भोग करने लगे तो हम अपने को महान समझने लगते हैं। और जबकि महानता होती है सब में उस महान तत्व को देखना। इसलिए इस क्षण भंगुर अनित्य दुखमय शरीर को, संसार को भगवत पूजा बना करके भगवत प्राप्ति कर लो। भगवत प्राप्ति के दो उपाय प्रगट में बताए कि वृंदावन की रजरानी यदि शरीर पे लगी हुई है और हमें रसिकों का संग मिल रहा है, बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के अर्थात साधु संग के मोह का नाश नहीं होता, क्योंकि मोह का नाश करने वाला जो विवेक है वो सत्संग से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। मानव देह मिली, सत्संग मिला, अब हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान मेरा इस संसार चक्र में अंतिम जन्म निर्णय कर रहे हैं। अब हमको तन मन वचन से जो शास्त्र आज्ञा, जो गुरु आज्ञा, जो सत्संग में हम श्रवण कर रहे हैं, बिल्कुल दृढ़ निश्चय पे उतर आइए। ज्यादा समय नहीं, ये धीरे धीरे हो जाएगा। पहले दृढ़ निश्चय कीजिए, समय को हम व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, समय को हम प्रियालाल के
चिंतन में एन केन प्रकारेण अभ्यास के द्वारा, कभी वाणी पाठ, कभी लीला गायन, लीला श्रवण, नाम जप, नाम कीर्तन, सेवा, सत्संग, हमारे पास तो अभ्यास के बहुत से ऐसे ये अस्त्र हैं जिनसे हम विकारों का नाश कर सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम्। उद्धव जी से कहते हैं, समस्त संगों के दोषों का नाश करने वाला सत्संग है। यदि हमें साधु संग मिल गया है तो जो हमारे जीवन का परम लाभ है, भगवत प्राप्ति, बहुत बड़ी कृपा हुई, बहुत बड़ी कृपा। यह समस्त आसक्तियों का नाश कर देगा। रोज सुनते रहिए, मानो रोज मार पड़ रही मन के ऊपर। आप देखिए, अगर आप सावधान होकर सुनते हैं तो रोज आपके अंदर मानो प्रहार हो रहा है वचनों का, और हमारा मन जो कुमार्गगामी, उसे दंड मिल रहा है। एक जलन होती है, एक उत्साह होता है। कुमार्गगामी वृत्ति में जलन होती है और भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह होता है। ये सत्संग अमोघ वस्तु है। भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव जी, मैं जैसे सत्संग से वश में हो जाता हूं, ऐसा और किसी साधना से नहीं होता। योग से, सांख्य से, धर्म, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, कुआं बावड़ी बनवाना, बाग लगाना, दान दक्षिणा, व्रत यज्ञ, वेदाध्ययन, तीर्थ यात्रा, नियम यम, इन साधनों से मैं वैसा वश में नहीं होता जैसा मैं सत्संग से हो जाता हूं। पर सत्संग से लाभ वही ले सकता है जिसके अंदर क्यों में नहीं है, जो अपना आग्रह दुराग्रह भरकर सत्संग में। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे? डॉक्टर से करते हो तर्क, ये हरी वाली गोली नहीं पाएंगे, ये नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं, ये इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, आप एक्सरा नहीं, ऐसा कर। जहां जैसे बैठा लो वहां बैठ गए, जहां जैसे कहा वैसे हाथ कर दिया, और यहां भव रोग की निवृत्ति के लिए आए हैं। यहां इतना भी समर्पण नहीं है कि आज्ञा का पालन करें। जरा सी बात में क्यों मैं हूं, ऐसा वैसा वैसा। भगवत प्राप्ति के लिए चले हो। अब जो ये कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। ये जो सत्संग मिला ना, यही भगवत प्राप्ति का आपका स्वरूप है, यही स्वरूप है। आप सुनते जाओ केवल, जो जो आपके हृदय में दोष हैं, सुनते सुनते निर्दोष हो जाओगे। एक प्रवक्ता को जितना ज्ञान होता है उससे ज्यादा आपको ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि प्रवक्ता तो किसी एक विषय को जान रहा है। आप सैकड़ों जगह सत्संग सुन रहे हैं, सैकड़ों महात्माओं से सुने, सैकड़ों संतों के अनुभव सुने, आपको ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। श्रोता बड़ा प्रवीण होता है, पर प्रवीणता इसी में होती है जो सुना है उसका त्याग करे। ये जो सत्संग है, इसकी तुलना में कोई भी साधन नहीं। स्वयं भगवान के न योग न सांख्य न यज्ञ न दान न तीर्थ यात्रा। तुलयाम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं, भगवत संग संगस्य भगवतः संगिनो तेषाम संगस्य लवेन अत्यल्प कालेन। बहुत ध्यान देना। जो भगवत संगी अर्थात भगवत प्रेमी, अर्थात भगवन नाम जापक, भगवत चरण आश्रित, भगवत लीला चिंतन परायण, भगवत सेवा परायण, जो भगवत संग संगस्य है, लवेन अल्पकालीन, बहुत छोटे समय में
उनसे जो प्राप्त हो जाता है वो बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं होता। उनके एक लव मात्र के संग के सामने अपि स्वर्गम अर्थात स्वर्ग सुखम न तुलयामी, स्वर्ग सुख भी उनके एक क्षण के संग के बराबर नहीं है। ना समम पश्याम तथा अपुनर्भवम मोक्षम, उनके एक क्षण संग के बराबर मोक्ष सुख भी नहीं है। मर्त्यानाम मनुष्याणाम तुच्छा आशीषः राज्यादिकान कामान तुलयामेत किमुत वक्तव्यम। जब स्वर्ग सुख मोक्ष सुख भगवत प्रेमी महात्मा के एक क्षण के संग के बराबर नहीं, तो फिर तुच्छ मनुष्यों के सुख, मृत्युलोक के सुख, सम्राट पद, नाना प्रकार का भोग वैभव, हम उसको कैसे मिला सकते हैं। इसलिए जो संग मिला है कितनी अपार महिमा है। न स्वर्ग सुख न मोक्ष सुख उसके समान है। बड़ी कृपा है जो ऐसे महामहिम धाम में हमें संग मिल रहा है, हमें सत वार्ता सुनने को मिल रही, सत मार्ग चलने की प्रेरणा मिल रही। यत्पाद संश्रया सूत मुनयः प्रशमायना सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वरधुन्यापोनुसेवया। यत्पाद संश्रया अर्थात यस्य श्रीहरि पादौ चरणौ संश्रेयो येषां ते यत्पाद संशयः। भगवत चरण चंचरी कहा। ओहो, जिनका हृदय निरंतर श्री हरि चिंतन में डूबा हुआ है, हरि चरणारविंद में लगा हुआ है, जो भगवन निष्ठा आश्रयों, जो भगवद आश्रित हैं, भगवन निष्ठा को प्राप्त महात्मा हैं, भगवन निष्ठा परायणा मुनयः, जो निरंतर मननशील मुनि भगवत परायण हैं, सन्निधि मात्रेण सेवितः सद्यः तत्क्षणात् पुनन्ति पवित्री कुर्वन्तु। ओहो, जो भगवन निष्ठा भगवत परायण हृदय में हरि के चिंतन का एक तार चल रहा है, इनका जहां सानिध्य मिलता है, जहां इनका दर्शन मिलता है, तो पवित्री कुर्वन्ति, वो पवित्र कर देते हैं। बहुत ध्यान दे रहे। क्या पवित्रता होती है? पवित्रता तो तीर्थों में भी होती है। तीर्थ भी तो पवित्रता प्रदान करते हैं। फिर संतों में क्या खास बात है? भगवत प्रेमी महात्माओं में बोले तीर्थ पाप नष्ट करता है और ये पवित्री कुर्वन्ति भक्ति प्रतिबंधकम पापम नाशयन्ति तीर्थ्या। जो भक्ति में परम बाधक भाव हैं उनका नाश करता है सत्संग रूपी तीर्थ। वहां तो केवल आपसे पाप हो गए, उनका नाश होगा तीर्थोगान में, लेकिन भगवत प्राप्ति में जो बाधक भाव हैं उनका परिचय और उनका नाश दोनों इन महात्माओं के संग से होता है। इसलिए गंगा जी की तो बड़ी महिमा गाई गई है। इदमस्य तात्पर्यम यद्यपि गंगा जलम भगवत चरणारविंदान निःसृतम परम न तत्सर्वदा तच्चरणे तिष्ठति। यद्यपि भगवत चरणारविंद से निकली हुई महामहिम गंगा जी की बड़ी महिमा है, वो पापों का गंगा पापम, बहुत जल्दी पाप का नाश भगवती गंगा जी करती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों का प्रक्षालन निकली है भगवान के चरणों से। पर कह रहे सर्वदा तच्चरणे तिष्ठति, पर वो सदैव चरण में स्थित नहीं रहती, वहां से निकली और प्रवाहित हुई है। चरण से निकलने के कारण परम पावन करने वाली गंगा जी हुई। पर भगवत भक्त भगवत संबंधावलंबेन पवित्रेति गंगा, परंतु संतः केवल सन्निधि मात्रेण पुनन्ति। क्यों? यतो ही तेसाम हृदयारविंदे भगवान सर्वात्मना सततम विराजते। आहा, बड़ी महिमा की बात। गंगा जी और जितने भी तीर्थ है भगवान के चरणों के तीर्थपाद भगवान को कहते, चरण धोवन हुई और जगत पावन करने वाली बन गई। पर संतों की इतनी महिमा क्यों है?
बोले गंगा जी में चरण स्थापित नहीं है, चरण धोवन प्रवाहित हो रहा है, परंतु संता केवल इन सन्निधि मात्रेण, संत का सानिध्य मात्र जो भगवत प्राप्ति की बाधा रूप है उनका नाश कर देता है। क्यों? यतो ही तेसाम हृदयारविंदेषु भगवान सर्वात्मना सततम विराजते। आहा, उनके हृदय में भगवत स्मृति के प्रभाव से भय प्रकट कृपाला भगवान श्री हरि प्रिया प्रकट हो गए। अब वो उसी के ध्यान में मगन है, वो तो चरण धोवन प्रवाहित हो रही और यहां साक्षात चरण विराजमान हैं। गौरवरण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, तीन तरुवंतर लुटत रहे रत जुत कोट अनंग। सन्निधि मात्र से इसीलिए भगवत प्राप्ति लिखी गई, इसीलिए स्वर्ग सुख, मोक्ष सुख, मर्त्य सुख की बात क्या, संत संग के आगे, महापुरुषों के संग के आगे उसे लघु कहा गया है। बहुत सुंदर। परंतु संता केवल सन्निधि मात्रेण पुनंति, केवल सन्निधि मात्र से समस्त पापों का श्रवण और भगवत प्राप्ति की महिमा। क्योंकि तेषाम हृदयारविंदेषु भगवान सर्वात्मना सततम विराजते। क्यों विराज रहे हैं? तो सबके हृदय में, पर माया का पर्दा लगाए है। वो भगवती स्मृति के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से, प्रेम के प्रभाव से माया हट गई और प्रभु प्रकाशित हो गए। अतो गंगा अपेक्षया सत्यम सताम उत्कर्ष, गंगा जी से भी श्रेष्ठ महान संत जन है। भगीरथ जी जब गंगा जी को प्रसन्न किया तो दो बातें कही थी, चलूंगी पर भूमि में जब जाऊंगी मृत्यु लोक में, पापी लोग मेरा स्पर्श करेंगे तो मेरा भी तो मलिनता का भाव आ जाएगा, अर्थात मेरे में बहुत पाप एकत्रित हो जाएंगे, मैं निष्पाप कैसे होंगी। जब यहां से ब्रह्मलोक से चलूंगी तो मृत्यु लोक में मुझे रोक कौन पाएगा, सीधे रसातल चली जाऊंगी। तो महादेव जी ने अपनी जटाओं में रोका और भागीरथ जी ने कहा कि जो साधु हैं, शांत स्वभाव वाले हैं, निरंतर समदर्शी भगवत चिंतन परायण हैं, वो जब आपके जल का स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा जी से कहा एषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शनो स्पर्शो पाद शौचासनादि भी। यदि ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का स्मरण मात्र हो जाए तो घर पवित्र हो जाता है, या बाह्य या ये स्थूल देह, ये भी घर है। एषाम अर्थात साधु नाम, संस्मरणात् अर्थात स्मरण मात्र, संतों का स्मरण मात्र, मनुष्याणाम गृहा शुद्ध्यन्ति वही निश्चयेन पवित्री भवंती। तीर्थों का तो अवगाहन करना पड़ता है, संतों की तो स्मृति कर लीजिए। नागरीदास जी, श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास जी, श्री सेवक जी महाराज, परम पवित्र हृदय होने लगेगा। तीर्थ अवगाहन में तो दौड़ भाग करो और नियमावली के अनुसार तीर्थ का सेवन करो, अपराध बन गया तो वो भी पवित्रता नहीं हो पाएगी। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार। अगर कहीं उनका दर्शन मिल जाए, ये तो स्मरण की केवल बात है, कह रहे हैं कि तेषाम दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी सन्निहित देह हस्त पाद प्रक्षालन आदि भी पुनः वक्तव्यम। कह रहे हैं यदि कहीं ऐसा सौभाग्य मिल जाए कि संत दर्शन हो जाए, फिर क्या कहना। जिनके स्मरण मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है, शरीर पवित्र हो जाता है, घर पवित्र हो जाता है, ये स्थूल। कहीं उनका दर्शन प्राप्त हो जाए, कहीं उनकी सेवा स्पर्श प्राप्त हो जाए, कहीं उनके चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिले कि हम अपने हाथ से उनके चरण धोए और आसन बिछाएं और वो बैठे, इसमें वो परम पवित्र हो जाए तो आश्चर्य की क्या बात है। किम पुनर्दर्शनो स्पर्शो पाद शौचासनादि भी,
यदि उनका केवल स्मरण कर ले तो वो हमारे हृदय को, हमारे शरीर को, हमारे घर को पवित्र कर देते। फिर कहीं ऐसी सेवा मिल जाए। दुरापा हल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्तमशु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दनः। अल्प तपसः स्वल्प पुण्यस्य, ये थोड़े पुण्य वालों को संत दर्शन, संत समागम नहीं मिलता। पुण्य पुंज बिन, पुंज माने समूह, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बहुत जब पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब संत समागम मिलता है। या बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, या भगवान की विशिष्ट कृपा हुई तो संत समागम प्राप्त होता है। अल्प तपसा स्वल्प पुण्यस्य भगवतानुग्रहीतस्य, जो भगवान की कृपा पात्र प्रेमी महाभागवत जन है, ये थोड़े तप वाले, थोड़े भजन करने वाले को समागम प्राप्त नहीं होता। मानो बहुत तपस्या, बहुत भजन, बहुत कृपा हुई तब भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। पर ये माया का ऐसा खेल होता है, जब तक वो सामने होते हैं तब तक हमारा भाव नहीं हो पाता कि हमारे प्रभु हैं, ये साक्षात पर ब्रह्म गुरुदेव हैं, ऐसा नहीं भाव हो पाता। बहुत बहुत थोड़ा अच्छे साधु हैं, थोड़े भजनानंदी हैं, ऐसा। और जब पधार जाते हैं और उनकी जीवनी पढ़ते हैं तब हम गर्व से कहते हैं हम उनके शिष्य थे। जीवन भर उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का मन प्रेरणा करता रहा, कभी नहीं माना कि हमारे पर ब्रह्म हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै। बाद में कहते हैं कि हम, अरे वो तो बहुत बड़े महापुरुष थे। अगर वर्तमान में मान लेते तो किसकी आराधना कर रहे हो, किसको प्राप्त करना है? जब साक्षात पर ब्रह्म हमारी दृष्टि में हमारे को दुलार कर रहा है, हमारा शासन कर रहा है, अब तो हम बेपरवाह हैं उनके चरणों के आश्रय में, नहीं भाव बन पा रहा। ये माया का खेल है। सामने वस्तु होती है, भाव नहीं बनने देती। जब अंतर ध्यान हो जाती तब हमको अच्छा ऐसा, हमने तो सत्संग सुना है उनका, हम तो उनके शिष्य हैं। गुरु को साधन समझा जाता है। साध्य ही अपने स्वरूप का अनुभव कराने के लिए, आप जैसी भाषा में बोलने के लिए वो ये रूप धारण करके आया है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जब तक विराट रूप का दर्शन नहीं कराया, अर्जुन को समझ में नहीं आ रही थी बात। जब विराट रूप का दर्शन करा तब समझ पाए कि हमारे मित्र श्री कृष्ण हैं क्या। कांप गए, रोम रोम थर्रा गया महावीर अर्जुन का जब भगवान का विराट रूप देखा। पर वही प्रभु उनके सारथी बने बैठते हैं, उनके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं। वही महाविराट कालों के महाकाल स्वरूप अल्प तपसा स्वल्प पुण्यस्य। तभी 24 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा राधा राधा रटने के बाद श्री भट्ट देवाचार्य जी की गोद में दिखाई दिए हरिव्यास देवाचार्य जी को श्यामा श्याम। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे न अलप तप, समझो श्री हरिवंश कृपा सेवहु धर्मिन जप। ये थोड़े तप वाला हरिवंश धर्म को नहीं समझता। ये प्रसिद्ध प्रगट धर्म है पर समझ में नहीं आएगा। कैसे समझ में आवे? बोले भारी तपस्या होनी चाहिए। बोले भारी तपस्या क्या है? बोले जो प्रेमी महाभागवत रसिक जन हैं उनकी सेवा करो, उनके अनुसार उपासना करो, उनका स्मरण करो। सेवो धर्मिन जप, धर्मियों का जप करो, उनकी सेवा करो। इसी महान तप से प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाएंगे। अल्प तपसा स्वल्प पुण्यस्य भगवतानुग्रहीतस्य। जो भगवत कृपा पात्र भगवत प्रेमी महापुरुष जन है, ये अल्प तप वालों को प्राप्त नहीं होते। वर्तमसु मार्ग भूतेषु महत्सु सेवा परिचर्या दुरापा दुर्लभाहा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरु आज्ञा पर चलने का मन बन गया है। सेवा का शब्द हाथ पैर दबा देना ही नहीं, वो भी एक सेवा का अंग हो सकता है। कपड़े धो देना, रोगी शरीर है सेवा कर देना, भोजन दे देना, दवाई दे देना, ये एक सेवा का अंग है। लेकिन संपूर्ण सेवा उनकी आज्ञा है। अगर आज्ञा नहीं तो ये सब करते हुए भी वो सत्य वस्तु का बोध नहीं प्राप्त कर पाएगा। पक्की बात समझ लो। हाथ पैर दबाते हुए, पास रहते हुए, उच्छिष्ट पाते हुए, ये सब करते हुए भी वो
आज्ञा का उल्लंघन नहीं, क्योंकि ये शरीर से हो रहा है। मन तो तुम्हारा आज्ञा उल्लंघन में है, तो तुम्हारा संग हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल एक खास बात समझ लीजिए, आप सब सेवा का मतलब ये समझते हैं कि हम शरीर की समीपता सेवा है, शरीर को छूना सेवा है। ये तब भाव कहा गया है कि दर्शन स्पर्श मात्र आपको पवित्र, मेरे प्रभु हैं ये, मेरे भगवान साक्षात इस रूप। अब दर्शन से नहीं तो साक्षात भगवान के दर्शन से भी दुर्योधन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। संत तो उन्हीं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चिंतन करते हैं, लेकिन हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कह रहे हैं। आगे प्रसंग वो आएगा, भगवान जाते हैं संधि के लिए, एक भी बात भगवान की नहीं मानने, उस कह रहा सुई की नोक भर भी नहीं दूंगा भूमि। तुम 5 गांव की बात करते हो, भगवान से भगवान से क्या उसे भगवान दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे। बात कर रहा है क्या भगवान से बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना वैसा ही हमें दर्शन होता है। अगर आप गुरु को ब्रह्म मानते हैं, प्रभु मानते हैं, जिन संत के सानिध्य में उनको साक्षात प्रभु मानते, तो आप आज्ञा उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? अगर आप ये नहीं मानते तो फिर एक पांच भौतिक शरीर की सेवा कर रहे हो, उसका पुण्य मिलेगा आपको, भगवत तत्व का बोध तो नहीं हो जाएगा। वो तो तभी होगा जब उनमें भगवत भाव करो, और भगवत भाव मतलब ब्रह्म भाव, मतलब उनकी आज्ञा का पालन। कोई अपने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता है? तो महत सेवा परिचर्याम दुरापा दुर्लभा, महापुरुषों की सेवा परिचर्या ये दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ही यत्र येषु महत्सु देव देवो अखिलेश्वर जनार्दनो भगवान हरि नित्यम सर्वदा उपगीयते कीर्तितो भवते। जिनकी जिह्वा में भगवान का नाम चल रहा है, गुण कीर्तन चिंतन चल रहा है, देव देवी अखिलेश्वर जनार्दन भगवान जिनके हृदय में प्रकट हो गए, ऐसे संतों का संग, ऐसे संतों की सेवा साक्षात भगवत प्राप्ति है। पर हमें क्यों बोध नहीं होती? क्योंकि हमारी भावना नहीं बन पाती। तो आप जिनसे अनुभव करना, उन मन को लगाओ, अभी अनुभव में आ जाएगा। अब मन को विषयों में लगाओ तो अनुभव कैसे हो जाएगा? भगवान के परिवार वाले जहां भगवान अवतरित हुए, जो उनको भगवान के भाव से नहीं देखा, वो नहीं जान पाए, वो नहीं जान पाए। जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, तो ऐसा नहीं था कि सब भगवान को ब्रह्म भाव से जान गए हो, नहीं जान पाए। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरागो भवेत् तीव्रः पादयोर विषनार्दनः। महात्माओं की सेवा से भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण के चरणों में तीव्र अनुराग हो जाता है, और अनुराग से वशीभूत होकर भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, जिससे आवागमन के चक्र का नाश हो जाता है। यत् सेवया एषाम भवताम सेवया शुश्रूषया यद्वा सताम सेवया हरि कथा श्रवणादि निर्विकल्पस्य भगवतः मधुद्विषः मधुसूदनस्य पादयो चरण कमलयो व्यसनार्दनः व्यसनम संसार अर्दयति नाशयति। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, वहां बिना किसी प्रयास के भगवत चर्चा सुनने को मिलती है, क्योंकि उनका स्वभाव होता है। वहां बिना प्रयास के भगवान नाम जपने की भावना बनने लगती है, बिना प्रयास के आपके हृदय में अच्छे मार्ग में चलने की भावना दृढ़ होने लगती है। मधुसूदनस्य पादयो चरण कमलयो, उनका नशा बन जाता है भगवान की चर्चा, भगवान का चिंतन, भगवत नाम जप करना, भगवत सेवा। तो संसारम अर्दयति नाशयति, ये जो संसार का राग है, संसार की आसक्ति है, हम जान नहीं पाते, इसका नाश हो जाता है भगवत संगी संगस्य। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है, उनका संग, या उनका संग करने वाले उनके दासों का संग। अब ये सावधानी का वर्णन कर रहे हैं कि जिन संतों के संग की ऐसी बात कही गई, वो कैसे होते हैं, उनका परिचय क्या है कि हम मन वचन कर्म से समर्पण करके निश्चिंत हो जाएं कि हमें साधु समागम मिल गया और इसका फल भगवत प्राप्ति है।
कपिल भगवान माता देहूति जी से कहते हैं कि तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महात्मा अगर इनमें आसक्ति कर ली जाए, जैसी आसक्ति स्त्री में होती है, पुत्र में होती है, मित्र में होती है, परिवार में होती है, तो ये आसक्ति दृढ़ बंधन है। पर अगर वो किसी महापुरुष में, भगवत प्रेमी या तत्वज्ञानी में हो जाए तो वो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, अर्थात बिना किसी और साधन के उनमें आसक्ति हो गई, ये मेरे हैं, उनका चिंतन, उनकी आज्ञा का पालन, ये भगवत प्राप्ति। साक्षात प्रियालाल साक्षात, वो केवल देह एक, जैसे दो देहों में प्राण एक, श्यामा श्याम, दो देहों में प्राण एक, ऐसे एक देह में दो विराजमान प्रिया प्रीतम। सदगुरुदेव भगवान साक्षात प्रिया प्रीतम। पर हमारे नेत्र पांच भौतिक देह को देख करके व्यक्तित्व की भावना कर बैठते हैं। गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता और व्यक्ति कभी गुरुदेव नहीं होते, वो परम तत्व होते हैं। कैसे होते हैं संत? जिन पर पूरा भरोसा करके छोड़ दें अपने जीवन की बागडोर, संभालो, जिनकी आसक्ति परम पद में, तो भगवान कह रहे हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसः येते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। हे माता, वो संत जन पहली बात कही, जैसे 10 लक्षणों में धृति, धैर्यवान, तो यहां पहला लक्षण है तितिक्षवः। तितिक्षवः अर्थात सहनशीला, सहनशील, कैसी भी परिस्थिति हो विचलित नहीं होना। ये आंसू केवल प्रियालाल के नाम हैं, काट दिया जाए तो भी आंसू नहीं निकलेंगे। अगर आंसू निकले तो उनके लिए, आह भर के रोएंगे तो उनके लिए, परिस्थिति के लिए नहीं। ये हमारा रोना, हमारा हंसना, हमारा सोना, हमारा जागना, खेलना कूदना, रूसना उन्हीं से होगा। तो ये लक्षण आ जाएगा तितिक्षवा। बड़ा प्रभु की आसक्ति में बल है, सब कुछ सहा देता है। एक बार भी ठाकुर हरिदास जी ने आह नहीं कहा, इतने कोड़े, इतना प्रहलाद जी को सताया गया, एक बार नहीं हरि से कहा कि हे हरि बड़ा कष्ट। ऐसा नहीं, बड़े बड़े महात्माओं को देखा गया है, शारीरिक व्यवस्थाएं, हर समय भगवत चिंतन, भगवत नाम पारायण, तो ये सामर्थ्य आ जाएगी। तितिक्षवः का तात्पर्य सहनशीलाः, सहनशील, हर परिस्थिति में शांत। ये सहनशीलता कब आएगी? जब आपके अंदर भगवद आश्रय दृढ़ है, नाम जप है। बहुत कष्ट जीवन, आप लोगों को तो पता ही नहीं कि कष्ट किसे कहते हैं। आप तो अभी मन के माने हुए कष्टों का, अभी प्रकृति जनित कष्टों को कहां झेला है। भोजन भी नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है, भारी शीतलता है, और ऊपर से निरुत्साहित करने वाले लोगों की गालियां हैं, उनके वचन हैं, आप चल के दिखाओ। ऐसे मार्ग चला गया है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं, जो मिले सो निरुत्साहित कर दे। एक भरोसा, एक जहां डगमगाए, जहां हृदय में विश्वास की कमी होने लगती, वहीं वो कोई न कोई एक ऐसा
आश्चर्य में कृत्य करते कि लगता नहीं नहीं है, प्रभु है, वो देख रहे, वो हमें संभाल रहे हैं। सहनशीलता अत्यंत आवश्यक है। बहुत धैर्यपूर्वक देख लीजिए आप कितने सहनशील हैं। प्राणों की बाजी लगाने पर हरी मिल जाए तो सस्ता है सौदा, बहुत सस्ता है। प्राण तो हम छोटे छोटे विषयों में दे देते हैं, छोटी छोटी बातों में दे देते हैं, शरीर राग में दे देते हैं। अगर भगवान के अनुराग मार्ग में प्राण देने पर भी प्रेम मिल जाए तो बहुत सस्ता है। इसीलिए नारायण स्वामी कहते हैं, नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने का मतलब है अस्तित्व मिटा देना। अब मैं हूं ही नहीं, आप जैसा चाहो वैसा करो, सब सहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। और आप जब बोलेंगे तो आपकी सराहना करेंगे, आप हमारे जीवन धन हो, वाह वाह ही बोलेंगे, आह नहीं बोलेंगे। ये मार्ग है, ये मार्ग है। जब बोलेंगे तब वाह बोलेंगे, धन्य हो, जय हो आपकी, आह नहीं बोलेंगे। कारुणिकाः दयालवः, बड़े दया में हृदय हो जाता है, क्योंकि दया सिंधु भगवान का चिंतन चल रहा है ना। बड़ा दयामय हृदय, भगवान के जो परम प्रेमी जन होते हैं उनका हृदय बड़ा दयालु होता है। वो गुस्सा का नाटक करें भी आपको सुधारने के लिए, थोड़ी देर बाद उस गुस्सा के बदले में ढेर सारा प्यार उड़ेल देंगे। और अज्ञानी जीव इसे समझ नहीं पाता, तुम नहीं समझ पा रहे हो। उनका अहेतुकी प्यार है, उनका अहेतुकी दुलार है, क्योंकि उनका स्वभाव होता है कारुणिकाः दयालवः। सुहृदा सर्वदेहिनाम, सर्वदेहिनाम सकल प्राणी नाम सुहृदा हितकांक्षिणः। सबका मंगल हो, सब दुख से निकल जाएं, सब प्रभु को प्राप्त हों, ये उनके हृदय में चलता रहता है। समस्त देहधारियों के वो सुहृद होते हैं। जैसे अपने परिवार के जन, ऐसे पूरे विश्व के कोई भी ये सब अपने लगते हैं उस हृदय को जो साधु हृदय है। अजात शत्रवः ना जाता शत्रयोः एषाम ते तथा अजात शत्रवः। जिनका कोई दुश्मन ही पैदा नहीं हुआ सृष्टि में, एक भी दुश्मन नहीं, उसे अजात शत्रवः कहते हैं। साधु अजात शत्रवः होता है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रुते सदा। जो नाम निरंतर जप कर रहे हैं वो अजात शत्रु होते हैं। सृष्टि में एक भी उनका कोई दुश्मन नहीं होता। शांताः, शांताः धीराः। जितने भी द्वंद्व हैं वो एक साथ आ जाएं तो भी वो अशांत नहीं होंगे। पहला है सहनशील ना, तो इतना धैर्य है उनके अंदर कि मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हान दुख सुख उसको शांत भाव से सह रहे हैं। साधु भूषणाः, साधु सुशीलम भूषण अलंकारो एषाम ते साधु भूषणाः। जो साधुता के लक्षण हैं यही साधु के आभूषण हैं। जो संत महात्मा जन हैं उनका स्वभाव होता है साधुता, शीलवान, परम सुशील। साधुता और साधु भेष अगर दोनों हैं, बड़ी कृपा हो गई भगवान की। साधु भेष साधुता नहीं है तो बड़ी विडंबना है। जैसे चक्रवर्ती राजा का भेष रखे हो और एक भी कोई सैनिक उसके अधीन ना हो, 1 इंच जमीन ना हो, तो उपहास का पात्र होगा ना। भेष तो रखे राजा का, ना कोई एक सैनिक है उसके अधीन और न 1 इंच जमीन है। ऐसे ही ये वेश है त्रिभुवन विजेता का। जो त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर चुका है वो वैरागी वेश, पर एक भी विकार पर विजय नहीं और एक भी भूमिका पर अधिकार नहीं परमार्थ की। तो जैसे वो राजा केवल उपहास का पात्र बनता है, ऐसे ही वो उपहास का पात्र है जिसमें साधुता नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज प्रभु से कहते हैं कि मुझे कभी क्या साधुता की रहनी मिलेगी। ये जो साधु के आभूषण हैं वो अंगूठी सोने की चैन, सोने की घड़ी और ये सब नहीं है। साधु का आभूषण साधुता है,
उसकी सुशीतलता है, उसकी अंदर की जो हृदय की भगवत चिंतन प्राण शीतलता सबको व्याप्त होती। सब जैसे जल ज्वाला संसार की ज्वाला से जलता हुआ भागकर किसी शीतल धारा में पहुंचे, ऐसे जब संतों के समीप पहुंचता है तो उनके हृदय की शीतलता सबको शीतल करने लगती है। वो सुशील हैं, धैर्यवान हैं, उनमें साधुता विराजमान है। कबहू कहो यह रहनी रहोगो, कबहू कहो यह रहनी रहोगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोगो। कबहू कहो इह रहनी रहोगो, कबहू कहो यही रहनी रहोगो। क्या कभी मैं इस रहनी पे रह पाऊंगा? साधुता की रहनी। क्या? अपने आराध्य देव प्रभु की कृपा से जो संतों का स्वभाव है वो हृदय में धारण करके, साधुता हृदय का लक्षण है, उस साधुता को हृदय में धारण करेंगे। बहुत शोध करके लिख रहे हैं, अगर ये बात धारण कर लो तो बहुत जल्दी आनंद आ जाएगा। पहला, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निबहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निबहोंगो। कभी किसी से कोई चाह मस्ती लानी है तो ये बात धारण कर लो। ये मन हर समय चाह रूपी तरंगे फेंकता रहता है, आपको उसे काटना है। नहीं, मेरी प्रिया जो व्यवस्था जो करेंगी वो अपने आप हो जाएगी, तू मांग क्यों रहा है? उनको पता नहीं कि तेरे को क्या मिलना है, वो देंगे, क्यों तू चाह कर रहा है? नहीं, अगर उठ भी रही तो जबान पे चाह ना आने पावे, नहीं आने पावे। जथा लाभ संतोष, जैसा वस्त्र, जैसी परिस्थिति, जैसा भोजन, भगवान ने ये परिस्थिति हमारे लिए खूब विचार करके दी है, उसमें विचलित मत हो। संतोष, संतोष भगवान ने परिस्थिति दी, हमारे लायक है। अगर ये परिस्थिति ना होती तो हम भजन नहीं कर पाते। जो जहां है, जिसको जो परिस्थिति मिली उसी लायक हो, उसी परिस्थिति से निकलो। भगवान ने वो परिस्थिति निकलने के लिए दी, फंसने के लिए नहीं दी। मानो बहुत सुविधाएं हैं तो पर सेवा में लगाओ, भगवत सेवा में लगाओ, साधु सेवा में लगाओ, पशु पक्षियों की सेवा में लगाओ। निकलने के लिए तुम्हें अवसर दिया है, एकदम हाथ खाली है, बड़ी कृपा है। दैन्य होकर भगवान को सर्वस्व भाव अपने समर्पित कर दो, मिल जाएंगे। जथा लाभ संतोष सदा, आगे का शब्द काहू सो कछु न चाहूंगो। इस कसौटी पे आओ, मांगना नहीं है। डोनेशन किसके लिए? तुम डोनेशन दो अपनी श्वास का गुरुदेव को। एक एक श्वास गुरुदेव के दिए हुए नाम मंत्र में लगाओ, इससे बड़ा कोई डोनेशन नहीं। हाँ, 4 रोटी हैं, 1 रोटी किसी को दे दी, वो बात अलग है। हमें मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान को रिझाने के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। उनकी जो मौज होगी, सनातन गोस्वामी जी ने यही कहा था प्रभु से, हमसे नहीं हो पाएगा ये कि हम मांग मांग के ऐसा करें। आपकी रुचि है, आप व्यवस्था बोले तो बस यही तो चाहते थे, आप बोलो ना कि व्यवस्था कर लो, कर ली व्यवस्था। इतना बड़ा मंदिर आज भी बना है। हमारा क्या भोग है? मन बुद्धि चित्त हम सब आपका है स्वामिनी। हम तो आपके यंत्र हैं, जो सामने भेजोगी वो आपको अर्पित कर दें। रोटी मांग के लाते, ऐसे दिखा देते कि देख लो आप जैसा पा लिया। उनके है, उनके अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं। अब जो जैसे
अब ऐसे ही चल रहा है। कुछ मांगना नहीं है, आपको जैसा चाहे वैसा व्यवस्था करो, ना आए ना करो। काहू सो कछु न चाहोगे, ये बहुत बड़ी बात है। बैठाल पाओ बैठाल लो। ऐसे करने का स्वभाव बस आचार्य आज्ञा के अंतर्गत होना चाहिए। भिक्षान्नम औषधम, उसके लिए तो आदेश है, भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, अन्यथा नहीं। ये हमारी बात समझ में नहीं आती कि धन मांग करके हम ठाकुर सेवा और ये सब हमारी समझ में नहीं आती। हमारा हृदय मंदिर है, हम इसी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जो मिल रहा है वही भोग लग रहा है, जो पहन रहे हैं वही उनकी पोशाक हो रही है, जो चल रहे हैं वही उनकी परिक्रमा हो रही, जो बोल रहे हैं वही उनका स्तवन हो रहा है, सो रहे हैं तो समाधि में हैं। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगे, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओगे। मन से वचन से कर्म से ये नियम कि दूसरे का हित ही करूंगा, कभी किसी का अहित नहीं करूंगा। और बहुत मंगलमयी बात साधुता की, परुख वचन अति दुसाह श्रवण सुनी, ते पावक न दहोंगो। चाहे कोई कितना कड़ुआ बोल ले, हृदय में कभी जलन नहीं होने देंगे। कड़ुआ वचन सुनकर, परुख वचन, कठोर रुक्ष वचन सुनकर हम हृदय में कभी दुखी नहीं होंगे। ये साधुता का लक्षण है। ते ही पावक न दहोंगो, वचन सुनने पर रोष आता है, जलन पैदा, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, वो जलन नहीं होने देंगे। कब? जब नाम चल रहा है। नाम नहीं चल रहा तो केवल बातें रहेंगी, जलेगा हृदय। विगत मान, बहुत सुंदर बात कह रहे, ये मान रूपी रोग प्रभु से दूर कर देता है, गुरु से दूर कर देता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान। गुरु सेवा में है, गुरु सानिध्य में, पर अपने मान का महत्व है। भगवत मार्ग में पर अपने मान का महत्व है तो भगवत नहीं। सबहि मान प्रद आप अमानी। बोले विगत मान, मान रहित, सम शीतल मन, हमारे हृदय में समता का भाव हो, सब में हमारे प्रभु विराजमान है, तो मन कैसा रहेगा? शीतल रहेगा। विषमता में मन जलता रहता है। परगुण नहीं दोष कहोंगो, हो सकता है अभी स्थिति नहीं तो दिखाई दे दोष गुण, पर हम कहेंगे नहीं, चुप रहेंगे, चुगली नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। ये बात हम चूक जाते हैं, देखो ना, और हमारी वाणी अपवित्र हो जाती है तो भजन में मन नहीं लगता। नाम जप नहीं चलेगा अगर आप दूसरे की निंदा करोगे, दूसरे की चुगली करोगे। काहे इतना दुर्लभ नाम हमारी जीभ पे गुरु कृपा से आया है, और जीभ से अपराध करोगे, नाम जापकों की निंदा करोगे या किसी की भी निंदा करोगे, चुगली करोगे, तो नाम चलेगा तुम्हारी जीभ पे, अंतर ध्यान हो जाएगा, छुप जाएगा, नहीं चलेगा, प्रपंच में मन विचरण करता रहेगा। दूसरों की कभी निंदा नहीं करूंगा। वैसे अच्छी बात है कि न गुण देखे न दोष देखे, भगवत भाव देखे, यही साधुता है। सब में प्रभु है, लीला हो रही सब अपने। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। यहां हम बाहर बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं दोष, वो अंदर मोटे मोटे विराजमान हैं, जिनको सूक्ष्मदर्शी लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, और उनको हम दूर नहीं करना चाहते। बाहर दूसरे के गुणों में छिद्रान्वेषण, दोष देख रहे। विगत मान, सम शीतल मन। शीतलता तभी रहेगी जिस सम, विषमता में फिर जलेगा, इसने हमें ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा किया, उसने, मन जलेगा। सम अर्थात सम में प्रभु विराजमान है तो हृदय शीतल। परगुण दोष दर्शन करके उसका वर्णन करना बहुत हानिकारक बात है परमार्थ के पथिक के लिए। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। ये अज्ञान है, ये साधुता के बहुत विरुद्ध भाव है किसी के गुण दोषों का वर्णन करना। और ये तभी हो सकता है जब आपके चिंतन में मन लगा हुआ है, भगवत चिंतन परायण है तो गुण दोष वर्णन से बच जाओगे। परिहरि देह जनित चिंता। अब हम अपने शरीर की भी चिंता नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे खाने पीने की व्यवस्था होगी, क्या। जो हरि ने कर्तव्य दिया, कर्म दिया, उसे कर रहे हैं। अगर परिणाम में सफलता नहीं मिलती है तो हरि की जैसी लीला, हम उससे दुखी सुखी नहीं होंगे। भगवान ने भी ऐसा ही आदेश किया है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। साधुता का ये स्वरूप है
कि शरीर की चिंता को लेकर भजन न छोड़ दे, भगवत चिंतन करो। भगवान कह रहे हैं तुम्हारा योगक्षेम का वाहन मैं करूंगा, तो बहुत सामर्थ्यशाली है। अगर हमारे अनुसार जैसा हम चाह रहे थे वैसी व्यवस्था नहीं हुई है तो इसमें कोई मंगल विधान छुपा हुआ है। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, परिणाम में वो फल नहीं मिला, कोई मंगल विधान भगवान का है, हम उससे चिंता नहीं करते। दुख सुख समबुद्धि सहाओगे, चाहे दुख की परिस्थिति आवे चाहे सुख की, सुख में फूलेंगे नहीं और दुख में भूलेंगे नहीं। चाहे जितना दुख आवे हरि की कृपा है हमारे ऊपर, चाहे जितना सुख आवे वो दयालु की लीला है उनकी, उसको अभिमान में नहीं लेंगे। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भगत लहोंगो। तुलसीदास जी कह रहे हैं इस मार्ग में, साधुता के मार्ग में चलकर मैं अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करूंगा। यही साधुता साधुभूषण, जो संतों के अंदर शील है, गुण है, साधुता है, यही साधु की भूषण। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।